उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछे चुभने वाले सवाल। उद्धव गीता, जिसे कान्हा के मित्र उद्धव ने लिखा, का एक प्रसंग है जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, आप तो पांडवों के सखा थे, आप हर कष्ट और समस्या में उनका साथ देने की बात कहते थे, फिर आपने क्यों उन्हें दूध कीड़ा जुआ में हारने दिया? क्यों आपने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित हो जाने दिया? कहते हैं कि आपने द्रौपदी का चिरहरण नहीं होने दिया। एक स्त्री का भरी सभा में इतना अपमान होने पर आपने क्या बचाया कृष्ण? इतना कहते हुए उद्धव का गला रुंध गया। कान्हा ने समझी उद्धव की पीड़ा। अपने मित्र उद्धव की बात सुनकर कान्हा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, मैं सचमुच पांडवों के साथ था। मैंने सदैव उनका हित करना चाहा। मैं सदैव अपने हर वक्त के साथ रहता हूँ। मेरी उपस्थिति पर संदेह मत करो और ना ही मेरी नियत पर। उद्धव, युधिष्ठिर और दुर्योधन में सिर्फ एक ही अंतर था, जिस कारण गलत राह होते हुए भी दुर्योधन जीता और युधिष्ठिर हार गए। उद्धव ने अगला सवाल पूछा। उद्धव ने कहा, कृष्ण, अगर आप युधिष्ठिर के साथ थे तो उन्हें भला किसी और चीज की क्या आवश्यकता थी, और आखिर वह अंतर क्या था? इस पर कान्हा कहते, उद्धव, वह अंतर विवेक का अंतर था। दुर्योधन को धृतकीड़ा नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने विवेक का उपयोग किया और कहा कि उसकी तारीफ से शकुनी यहाँ खेल खेलेंगे। यहाँ खेल पांडवों को भी नहीं आता था, लेकिन ये स्वयं खेलने लगे। सोचो, अगर युधिष्ठिर अपने विवेक का उपयोग करते हुए कहते कि उनकी तरफ से मैं यहाँ खेल खेलूंगा, तो पासे शकुनी के अनुसार आते या मेरे अनुसार? तो आपने पासे क्यों नहीं पलटे? उद्धव श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए, मान लिया पांडवों ने आपको क्रीड़ा में सम्मिलित नहीं किया, तो क्या आप अपनी शक्ति से पासे नहीं पलट सकते थे? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन मैं करता कैसे? पांडवों ने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध लिया था और दूध कीड़ा उसे चिपकर खेलना चाहते थे। उन्हें लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध कर कहा, जब तक आपको पुकारा न जाए आप अंदर नहीं आएंगे। अब बताओ, मैं अंदर कैसे आता? तो क्यों नहीं रोका द्रौपदी का अपमान? उद्धव आगे कहते हैं, कृष्ण, हमने माना आप अंदर नहीं आ सकते थे, लेकिन जिस समय द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में लाया जा रहा था और फिर भरी सभा में उसका सील भंग किया गया, तब आपने अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? इस पर कान्हा ने कहा, जब द्रौपदी ने भी तो मुझे नहीं पुकारा था। जब उसे अपमानित करते हुए उसके कक्ष से सभा तक लाया गया तो वह अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ जूझती रही, लेकिन उसने भी मुझे बुला दिया था। तब उसे लगा कि अब बात उसके वश से बाहर है। तब सभा के भीतर उसने मुझे पुकारा और अंत में तुरंत वहां उपस्थित हो गया। क्यों पांडवों को गलती करने से नहीं रोका? उद्धव अगला सवाल पूछते हैं, तो कृष्ण ये बताइए कि आपने पांडवों को गलती करने से क्यों नहीं रोका? माना प्रार्थना में बदलने के कारण आप उन्हें जिता नहीं सकते थे, तो आपने उन्हें गलती करने से क्यों नहीं रोका? इस पर कान्हा कहते, उद्धव, मैं भी कुछ नियमों में बंधा हूँ। जो अपने विवेक का उपयोग करता है वही जीतता है। धृतकीड़ा के दौरान में भी पांडव अपने भाग्य को कोसते रहे। एक बार भी याद करते कि कृष्ण सहायता करो, और तब मैं उनकी सहायता नहीं करता तो मेरी गलती होती। उद्धव, तो आप सिर्फ नज़र रखने के लिए हो? उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर विवेक ही सब कुछ है, तो फिर आप हर व्यक्ति के साथ केवल उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए रहते हो। क्या आपने भक्त को गलत कार्य करने से रोका? अपना दायित्व नहीं? इस पर कान्हा कहते हैं, उद्धव, जिस समय सभी लोग कोई भी कार्य करते समय इस पर बात का ध्यान रखेंगे कि मैं उनके साथ हूँ और सब देख रहा हूँ, तो तुम ही बताओ उद्धव, यह जानकर वे कोई गलत कार्य कर पाएगा क्या? मनुष्य गलत कार्य करते तभी हैं जब दुनियादारी में खोकर वे मुझे भुला देते और मेरी उपस्थिति को अनदेखा कर देते। मिल गए अपने सवालों का जवाब। कान्हा की बात सुनकर उद्धव बोले, आपने बहुत गहरी बात कही है कृष्ण। यह सही है कि जब हर पल व्यक्ति के मन में यह भाव रहकर कि आप उसके साथ हैं और उसके सब कार्यों को देख रहे हैं, तो वह कोई गलत काम कर ही नहीं पाएगा। फिर जब गलत काम नहीं करेगा तो बुरे परिणाम क्यों भुगतेगा? मैं आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करता हूँ कृष्ण।